नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। लगता है ट्रंप मोदी जी के साथ पर्सनल दुश्मनी पर उतर रहे हैं। 11 साल के अंतराल में, 11 साल जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, तब से उन्होंने कभी भी इस तरीके का भाषण नहीं दिया जो आज दिया है। इट मार्क्स द लेवल ऑफ डेंजर्स ही इज फेसिंग। हम अपने देश के लिए खड़े हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खड़े थे, हम अपने देश के लोगों के लिए खड़े थे। तो क्या ट्रेड डील इतनी बड़ी हो गई है कि अब इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं? खतरे की बातें इस लेवल तक शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी फ्रॉम प्रोडक्ट। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 11 इयर्स एज़ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड 10 इयर्स ऑफ बीइंग अ चीफ मिनिस्टर मोदी जी का ऐसा बयान आया है। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं बहुत सुधी हैं, वो जानते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आज जब वो पहली बार यह बात कहते हैं कि मैं पर्सनल खतरे क्या है मुझ पर, उसके बावजूद मैं खड़ा हूँ अपने देश के कृषि और किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ और मछुआरों के साथ। आपने सही बताया, जब सीएम थे तब भी हमला हुआ था। वो 2-4 लोग गए थे वहाँ यहाँ से हमला करने, इशरत जहाँ टाइप और सोहराबुद्दीन टाइप के लोग, तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि मेरा पर्सनल खतरा है। जब उन पर क्या कहते हैं, पंजाब में जब उनको रोक लिया गया था उनके कॉन्वॉय को 20 मिनट के लिए सिटिंग डक, तब भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि जाके कह देना चन्नी को कि थैंक यू, मैं सब सुरक्षित बाहर आ गया। बहुत सारे मौके आए, पर यह बात आज क्यों कही जा रही है? और बात ये नहीं कि सिर्फ उनका एक ये बयान है, इसके तुरंत बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो धमकाता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को कि आ, मैं जब वापस आऊं, मतलब ये मेरी सत्ता कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी, तब मैं तुम लोग को ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ करूंगा, ये करूंगा। इट्स प्योर धमकी। ये वही धमकी है जैसे मुख्तार अंसारी का बेटा जो है शादाब अंसारी कह रहा था कि भैया 6 महीना जो है हिसाब किताब होगा। ही इज दैट, ही इज बिहेविंग लाइक दैट। ब्रैट, ब्रैट भी नहीं, प्योर गुंडा। गुलाम फिल्म का आमिर खान के अगेंस्ट में शरद सक्सेना टाइप, उस टाइप का प्योर गुंडा ही बतिया रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्यों कह रहा है? क्योंकि भारत में एक प्रक्रिया चुनाव की। आज मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल 2029 तक रहना है, और जिसको इंतजार करे 2029 से, जिसको आना है उसके बाद के आए, चुनाव में आए, डील करे। बट अमेरिका वेट नहीं करता है, अमेरिका किसी की वेट नहीं करता, उसको दुनिया में किसी डेमोक्रेसी से, किसी से कोई मतलब नहीं। उसको जब निपटाना होता है तो अपने राष्ट्रपति भी निपटा देता है अपने फेवर में। और कैनेडी निपटाया, 2-3 लोग को वैसे भी निपटा चुका है। बाहर में किसको? भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी को निपटाया, चमचों को लाया। फिर खालिस्तान पैदा हुआ। आज की डेट में खालिस्तान, चलो उस समय तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने खालिस्तान पैदा किया, उसके रिटन प्रूफ्स हैं, बड़ी कमाल की किताबें हैं, उस पर भी डिटेल्स हैं। आज के समय में उस खालिस्तान को कौन पाल रहा है? अमेरिका और कनाडा ही तो पाल रहा है। जो पंजाब में खालिस्तान आंदोलन हुआ और जो यानी ये एक हो रहा था कि जी जी। खालिस्तान एम्बेसी बन गई, आपको पता है ना? कनाडा के अंदर एक। हाँ, वो तो बिल्कुल होना था। वो भाई, जी, कोई मूविंग चीज फॉरवर्ड जैसी है वैसी नहीं रहती ना। हाँ जी, वो तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। पॉइंट इज कि खालिस्तान को किसने पाला, किसने पोसा, और आज की डेट में उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? पन्नू कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है ना। दुनिया में इनके रेजिम चेंजेस के तो इनके कहानियां हैं, कई बार ये लोग खुद ही बताते हैं। अभी वो मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में शेख हसीना ने तुमको एक आइलैंड नहीं दिया, तुमने उनकी सरकार बदल दी। जमीन पे स्टूडेंट्स और एनजीओ को पता नहीं क्या क्या उतार दिया, वो देश इस्लामिकों के हाथों में सौंप दिया। और क्या कहते हैं, यूनुस जाके बिल क्लिंटन से गले मिलता कि आपका बड़ा सहयोग रहा। पाकिस्तान तो खुद ही रेजिम चेंज कर लेता जैसे अमेरिका चाहता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है, चलो हम सेना वाले हम ही आ जाते हैं ऊपर, हम ही डील कर लेंगे तुमसे। मुनीर को बिठा रहा है, तुमसे क्या मतलब भाई? मुनीर के पाकिस्तान के सेना आर्मी वाले पर्सनल से। खैर, पॉइंट इज कि इनको हर देश में अपना एक पपेट चाहिए। भारत में निपटाया इन्होंने खालिस्तानी, अब ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी में निपट गई। उसके बाद उनसे पहले संजय गांधी वॉज दी कंटेंडर, ही वुड हैव बिकम द पीएम अगर मरता नहीं तो। वो भी तो रहस्यमय स्थितियों में मर गया। प्लेन जा रहा था, इनके बोइंग क्रैश होते हैं, एक वो भी प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन भारत में बहुत क्रैश हुए हैं, जो जो थोड़ा बहुत प्रोमिनेंटली जमीन से उठने की कोशिश किया, उसका प्लेन क्रैश कर दिया गया। राजेश पायलट और क्या बोलते हैं, तेलंगाना में इन्हीं का आदमी था, वाईएसआर। खैर, राजीव गांधी नहीं मरते तो सोनिया गांधी क्या पावर में आ पाती? राजीव गांधी किसने मारा? एलटीटी ने मारा। एलटीटी कहाँ से फंडेड था? नॉर्वे से।
और चर्च से फंडेड था। प्रभाकरन जो था वो पूरी तरीके से क्रिप्टो क्रिश्चियन था, ये बातें छिपाई गई। उस समय राजीव गांधी के साथ कांग्रेस का एक नेता नहीं मरा। जयंती नटराजन और वहां का जो एक बहुत सारे थे, सतीशन मिश्रा जी ने बहुत डिटेल में बताया है कि क्या प्रक्रिया रही। और सोनी लिव पे जो एक सीरीज आ रही है उसको तो कहते ही मत देखिएगा, झूठ बोल रहा है वहां पे। जो आदमी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल था उसी को हीरो बना के दिखाया जा रहा है, एम के नारायणन को। खैर वो हटा देते हैं बात को। कौन कौन नहीं मर, इन्होंने भारत में किसको नहीं मारा? सीआईए ने हमारे साइंटिस्ट मारे, हमारे साइंटिस्टों को जेल में भेजा ताकि हम प्रगति न कर पाए। अमेरिका का काम बिना दुनिया को दबाए नहीं चलता। गद्दाफी और सद्दाम ने जब ये कहा कि हम अपना ऑयल का ट्रेड जो है हम डॉलर से बाहर लेकर जाते हैं, हम अमेरिका की गुंडे नहीं सहेंगे, जो ब्रेंटवुड एग्रीमेंट में से पूरे मिडिल ईस्ट के तेल और वर्ल्ड ओवर जो एनर्जी का जो सेल और परचेज होता है उसको जब जबरदस्ती डॉलर में ढकेल दिया, तो उस प्रक्रिया से निकलने के लिए दोनों परेशान थे। गद्दाफी और सद्दाम, उनको निपटा दिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न मिला न पाया, बस बोल के निपटा दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका वेट नहीं करता है, वो जानता है कि दुनिया को दबाए बिना, दुनिया में अस्थिरता के बिना उसका काम नहीं चलेगा। भारत जैसा देश इतना 10 साल से इतना शांत क्यों है भाई? मणिपुर में आग लगाई, राहुल गांधी क्यों बोल रहा था मोदी जी को कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते? और मोदी जी मणिपुर नहीं गए। जो आदमी दुनिया में हर जगह जाता है, खतरनाक से खतरनाक जगह पे जाता है, एसपीजी परेशान रहती है, बनारस में किस तरीके से लोगों से मिलते हैं वो आदमी मणिपुर नहीं गया। और भारत सरकार को 2 बार वहां पे क्या हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक मणिपुर करनी में? पड़ती है। मणिपुर में आप बता रहे थे कि कुछ जखीरे पकड़े बहुत गए थे। सारे हथियार मिले थे, स्नाइपर राइफल्स मिली थी। राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इतना क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? और वहां पे कौन है? क्रिश्चियन ही तो है, कुकी। म्यांमार जाते हैं, आते हैं, वहां पे अमेरिका के सोल्जर्स घूम रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो ये जो बात है ना, और ये अपने पिनाकल पर पहुंच गई है, ये अपने चरम पर पहुंच गई है आज। तब जाके मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार उन्होंने जब ये कहा है, घटनाएं बहुत सारी हुई हैं भाई। दिल्ली घेर के बैठे थे ये लोग, बॉर्डर पे घेर के इन्होंने दिल्ली घेर ली थी। क्या ये इनको और ये 26 जनवरी को ये दिल्ली में तांडव भी किया इन्होंने। ये पीएम आवास भी घुस सकते थे जैसे और ये बांग्लादेश में जब शेख हसीना को हटाया गया उसके बाद यहाँ के बहुत लोगों को बड़ी इच्छा थी कि अरे यहाँ के स्टूडेंट्स क्यों नहीं उतर रहे। और हम स्टूडेंट्स पर भी काम हो रहा है अमेरिका के द्वारा फंडेड लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स को कैसे सड़क पर लाया जाए, वो यहीं के भारतीय कर रहे हैं। तो यह अंदाजा है, और इसीलिए आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और राहुल गांधी जो धमकी दे रहा है ना, वो जानता है कि यह जो ये राहुल गांधी ने बोला था ना अमेरिका को कि भाई आके इंटरफियर करो, तो दिस इज हाउ अमेरिका इंटरफियर्स इन अदर कंट्रीज, कि निपटा दो, इतना वेट मत करो, रेजिम चेंज करना जैसे मर्जी कर लो, बाद आगे देख लेंगे, मीडिया तो हमारी जेब में है, नैरेटिव क्या देना है वो देख लिया जाएगा, पहले आदमी तो निपटाओ। तो दिस इज हाउ दे डू। दुनिया भर में इन्होंने लोगों को निपटाया है, कहाँ छोड़ दिया है। शिंजो एब भी को भी तो चाकू ही मारा किसी ने। हु नोस? कम्युनिस्ट चाइना में नहीं घुस पाते क्योंकि वहां ऑपोजिशन ही नहीं है। जहां ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन के साथ बांग्लादेश में खालिदा जिया ऑप्शन थी, उसी के माध्यम से कराया। तो चाइना ने तो ऑपोजिशन का चक्कर ही नहीं छोड़ा। और ये बुझता दिया है अमेरिका, जो फड़फड़ा रहा है और अपने ये डूबता जहाज है, और ये अपने साथ बहुत लोगों को लेकर डूबना चाहता है। इसने अर्जेंटीना में किया है, इसने साउथ अमेरिका को कभी पनपने नहीं दिया। चिली में, कोलंबिया में कहा नहीं इसने डिस्टर्ब किया है। इसके बगल में मेक्सिको, हालत खराब है उसकी, कभी पनपने नहीं दिया उसको। हमेशा कम्युनिस्ट सरकारें बिठा दी, किसी डिक्टेटर को बिठा दिया, किसी को बिठा दिया, डेमोक्रेसी के नाम पे। इनके अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, 2 पार्टी में खेल चल रहा है, पेंडुलम वाला, कि तुम एक बार इधर एक बार इधर। 2 पार्टी की डेमोक्रेसी होती है, तीसरी पार्टी को तुम पनपने नहीं देते हो। कहीं कोई विचार नहीं है कुछ भी। और जो आदमी है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं रिपब्लिकन हूं और रहूंगा। और जब मुझे डेमोक्रेट चेंज होना, मतलब वो पहले वो बताता है कि मैं ये होने जा रहा हूं, मैं इसको वोट करूंगा, और तब जाके जो है क्या कहते हैं, वो वोट कर सकता है। हमारे यहाँ भी क्या अद्भुत डेमोक्रेसी है, छोटी छोटी जातियां हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उनको सरकारों को उनकी बात सुननी पड़ती। ये लोकतंत्र है ना। हमारे यहाँ तो वोटिंग से एक दिन पहले आदमी मन बदल देगा, अच्छा कल उसको नहीं उसको करूंगा, मेरी इच्छा। ये लोकतंत्र है। ये अमेरिका की किस बात की डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है, कलंक है, और दूसरे देश की डेमोक्रेसी को निपटाने में सबसे आगे है। मोदी जी चुने हुए नेता हैं भारत के,
भारत की जनता चुनती है, हर दिन बताती है कि ये हमारा नेता है, हर दिन बताती है, जहां जाते हैं वहां मिलती है, जो जनता का भाव है वह बताता है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार ये आदमी हमको कैसे जो है मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक इनका एफबीआई का वो था फाउंडर, एडगर हुअर, जे एडगर हुअर। वो हर बार कोई भी नया राष्ट्रपति आता था, वो 1922 से 1972 तक 50 साल तक एफबीआई का हेड था। वो बहुत प्रेसिडेंट आए कि हम इसको हटा देंगे, कोई नहीं हटा पाता था उसको। वो जब भी मिलने जाता था कि फाइल लेके जाता था कि बेटा तुम्हारा कच्चा चिट्ठा ना मेरे पास है, मेरे को मत छेड़ना। मैं अपने तुम प्रेसिडेंट बने हो, 4 साल के लिए आए हो, 8 साल के लिए आए हो, आओ और जाओ, मुझे मेरी जगह पे रहने दो। जब तक मरा नहीं तब तक उस पोजीशन से हटा नहीं। यही फाइल, यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। दुनिया में हर आदमी की फाइल है इनके पास, बस एक आदमी की फाइल नहीं, उसी से तकलीफ है, वो है मोदी जी। पुतिन कोई भी। बोलेगा कि भक्त हो, ये हो, वो हो, भाई साहब टेकन, नॉट अ डाउट, आई सी द चेंजेस। 10 साल में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। भारत के 2002 में ना बुद्धि खुल गई थी, तो 2002 से 2014 तक क्या भारत में मानसिकता चल रही थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे बम फटता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा। 14 से 25 तक भी देख रहे हैं कि इस भारत को कितना बड़ा बदलाव आया है। 2 कौड़ी का पाकिस्तान की बराबरी में खड़ा कर दिया था मीडिया ने हमको 14 तक। और आज हम, अमेरिका परेशान है हमसे कि भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। मोदी जी ने संसद में बोला, जेडी वांस का फोन आया था, उठाया नहीं मैंने, 3-4 बार फोन आया था, मैंने बोला अरे मैं व्यस्त था। ट्रम्प ने बुलाया ना, कभी कनाडा गए थे तो ट्रम्प ने बोला कि इधर से होके आइए, बोले भाड़ में जाओ, नहीं आ रहा। फिर उड़ीसा में जाके बोला कि प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ज्यादा तो जरूरी था, ट्रम्प ट्रम्प से मिलना नहीं ट्रम्प जरूरी अमेरिका से था। दिस मिसाइल तो इज द फेंक स्टेटमेंट नहीं सकते। जी। ट्रम्प अमेरिका से मिसाइल तो फेंक नहीं सकते हैं। अमेरिका सब में कर सकते हैं। बैठे-बैठे हाँ, अमेरिका में बैठे-बैठे कुछ कर नहीं सकते हैं। उनको चाहिए होगा यहाँ पे उनके सहयोगियों का साथ। कौन है वो लोग? पाकिस्तान सबसे पहले, वो जो आपने उनका नूर खान और जैकोबाबाद क्यों उड़ाया है, क्योंकि वहां दे ऑलरेडी स्टार्टेड द असेंबलिंग ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स। आपने इसीलिए उड़ाया, यू न्यू इट, दे आर गोइंग टू डू दिस। और पाकिस्तान में तुमको न्यूक्लियर एसेट रखने का क्या मतलब है, अमेरिका को क्या जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को अपना जो भी हो, अब मैं गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वहां पर न्यूक्लियर एसेट रखने का क्या मतलब। और पाकिस्तान में कितनी बुद्धि है कि न्यूक्लियर बम पैदा कर लेगा, सुई तो बनते नहीं उनसे। इस्लाम और साइंस तो पता नहीं कोसों दूर है, पैरेलल्स अपार्ट, यूनिवर्सेस अपार्ट। इस्लाम का ना साइंस से मतलब है, साइंस का इस्लाम से मतलब नहीं है। एक इनका साइंटिस्ट था, उसको उन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो अहमदिया है और इसको भेज दो बाहर। तो बेचारे को नॉन मुसलमान घोषित करके वो बाहर मरा, लंदन में मरा। वो एक ही इनका साइंटिस्ट था जो नोबेल प्राइज नहीं, विनर था। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के अलावा उन्हें हमारे अंदर के अंदरूनी लोग चाहिए होंगे। राहुल गांधी अंदर जैसे के भी लोग तो चाहिए। पाकिस्तान, अंदर का भी तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हम जो बाहर निकला है वो अंदर से ही निकला है, वो भारत को तोड़ कर ही निकला है। जो आज का पाकिस्तान है, आदमी उसको पाकिस्तान बोल देता है, वो भारत ही था। और ये अंदर के पाकिस्तानी, अलीगढ़ के पाकिस्तानी, कांग्रेसी पाकिस्तानी, और जो यहाँ का एक मुस्लिम वोट बैंक है वो पाकिस्तानी। कोई बोले कि अरे हमको पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हो, भाई तुम ही लोगों ने बनाया है और आज भी डिमांड कर रहे हो, और आज भी वही हरकतें हैं तुम्हारी। और मियां इसमें लैंड कांग्रेसी डिमांड हो नेता रही और समाजवादी नेता और तेजस्वी जैसे नेता और शरद पवार जैसे नेता एकदम इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। दे डोंट वांट कि भारत से कोई उठकर आए। इनको दास्ता का ना वो नशा लग गया है कि हमको भारत के भारतीयों पर राज करना है, इसके लिए हम अंग्रेजों की गुलामी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ाएंगे, हार्वर्ड में पढ़ाएंगे, और फिर वहां से उनके बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। यही तो चलता है, होता क्या है। भारत को ऐसा नहीं बनाएंगे कि लोग यहाँ पर आ जाएं। ये जो हमारी जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी है और जो इंजीनियरिंग सेक्शंस हैं, भारत को बर्बाद होने देते हैं। यहाँ स्वच्छता, सफाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बिजनेस वालों को लूट लो, कुछ भी कर लो, भारत को ना बनने दो और अपने बच्चों को बाहर भेज दो। बहुत बढ़िया गेम है यार तुम लोग का। एंड दे आर इन्वॉल्व, कह रहे भारत को बेहतर कैसे बनाया जा रहा है। एक एक बड़ा वर्ग है। मैं बताऊं, मैं 2-3 लोग रहते हैं अमेरिका में, इंडियंस हैं, कुछ ही साल पहले गए, बात होती तो बोलता यू इंडियन। मैंने कहा वाह भाई साहब, 2 साल में तुम्हारी जवान बदल गई, तुम हमको यू इंडियन बोल रहे हो, और खुद क्या थे, कहाँ से पैदा हुए हो, माँ बाप कहाँ पे थे तुम्हारे। मतलब इस तरीके की मानसिकता के लोगों के साथ हम डील करें। कमिंग बैक टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। किसी को लगता है कि चुनाव होगा, एक सत्ता आएगी। हरियाणा में यदि कांग्रेस जीत जाती, आप इन नंगा नाच दोबारा देखते दिल्ली में, उनको बहुत बड़ी ताकत मिल जाती, एक रास्ता मिल जाता। जैसे 1000 साल पहले, 700 साल पहले ये आते थे ना मुसलमान, इसी रास्ते आते थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए
यहाँ क्रॉस करके दिल्ली पहुंचते थे, ये उनको फिर ये रास्ता मिल जाता इस तरीके से क्रॉस करके दिल्ली पहुंचने का, वो खालिस्तानी पहुंच जाते हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली। तो ये बिके हुए लोग, ये लोग किसी तरीके से भारत का उत्थान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी ने क्या बोला और किस कंटेक्स्ट में बोला, देखिए आई विल कम टू दैट नाउ। जी, मेरे किसान, मेरे पशुपालक और मेरे मछुआरे, इनके प्रति मेरी प्रतिबद्धता है और इनके लिए मैं सारे खतरे लेने को तैयार हूं, यह मोदी जी ने कहा। अमेरिका क्यों मेरे फूडिंग सिस्टम में घुसना चाहता है? मेन जो ट्रेड डील की बात आपके चैनल पर भी कई बात हुई है, कई सत्संगी जी और बहुत लोगों ने बताई है कि भाई इट इज ऑल अबाउट कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारे फूडिंग सिस्टम में उनको अपनी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई मेरा खाना मुझे खा लेने दो यार, मेरी धरती से मैं सब्जी उगा लेता हूँ, मैं चावल दाल उगा लेता हूँ, वही खाता हूँ। डोसा बना लेते हैं साउथ वाले लोग हमारे चावल से, या किसी भी प्रकार से मसाले हमारे, सब कुछ हमारा, हमको हमारी प्राकृतिक भोजन करने दो। तुम मत घुसो अपना बर्गर पिज्जा और पूरा सिस्टम लेके, या मत ओन करो प्रोसेस फूड, हमको मत दो यार प्लीज, लीव अस। उन्होंने अपने यहाँ पे भी तो यही किया है ना, वहां पे घरों में खाना बनता कहाँ है? बनता है तो ऐसा बनता है कि जैसे वो सैलेड बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सैलेड बनाना, ऑलिव ऑयल, सैलेड ये भी फलाना तो ढिमकाना, उनकी ड्रेसिंग खा खेत के से नहीं आ रहा मतलब है, वो भी पैकेज, उसके उसकी जो लेट्यूश है वो पैकेज्ड है, वो कहीं से पैकेज्ड है, वो कहीं से पैकेज, सब पैकेज्ड आ गया है, केमिकलाइज्ड आ गया है, और उसको जो है उगा उगा के खा लेते हैं। आप इनका मैकडी का बर्गर लाके घर में रख दिए, 3 दिन उसको चींटी नहीं पूछेगी, हाँ, इतना केमिकलाइज्ड यस, होता है। यस, बिकॉज इनके अगर जीव जंतु उस खाने के ऊपर नहीं आ रहे हैं, अगर वो सेब 10 दिन तक एज इट इज रह रहा है और सड़ नहीं रहा है, इसका मतलब दैट थिंग इज नॉट, नेचर हैज रिजेक्टेड। जो चीज नेचर एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस आएंगे ही आएंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो पहले सब्जी आपने देखी है, गोभी मंडी, गोभी के अंदर कितने कीड़े लगे हुए होते थे, अगर आपने देखे होंगे तो भिंडी के अंदर कीड़े, दैट मीन्स द नेचर यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट। अब वो चीजें मैम गायब हो रही है। हमारे यहाँ चावल जो है डेली बिना जाता था, तो कंकड़ पत्ता, ये ठीक है, प्रोसेसिंग एक अलग चीज है, बट टू मेक इट केमिकलाइज एंड टू मेक इट अनपैलेटेबल, कि खाने के नाम पे हम ऐसा चावल खा लें जो प्लास्टिक हो, ऐसा स्वीट कॉर्न, तुम्हारा जो कॉर्न आता है, जो तुम्हें कॉर्न फील्ड से बड़ी बड़ी, तुम जो है वो लेके आना चाहते हो भारत में, तुम सीड्स हमें वो देना चाहते हो जो हर साल तुम ही बेचोगे, मोन्सानेटो ही बेचेगा। तुम्हारे क्या कहते हैं, बीटी कॉटन सिर्फ भारत में एक इनका अलाउ किया गया, जीएम, उसमें भारत के किसान परेशान हो गए बीटी कॉटन, क्योंकि वो खाने में नहीं इस्तेमाल होता है। इनका सब मना किया गया कि भाई तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मत लेके आओ भाई, हमको पता है मजा, हम 5,000 साल से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम 125 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन हमेशा रही है, हम पानी पीना खाना खाना जानते हैं, हम पनपना भी जानते हैं, हमने अपनी जनसंख्या भी बढ़ाई, कोई भूखा नहीं मर रहा है यहाँ पे। जब तुम ही आते हो, अंग्रेज आते हैं, चर्चिल जब एक फेमाइन क्रिएट करता है, तब यहाँ पे अकाल और भुखमरी होती है। कोविड के टाइम में भी लोग एक दूसरे को, लॉकडाउन के टाइम में एक दूसरे को घर से बना के खाना खिला रहे थे, जो सड़क पे था, जो कहीं से भी आया था। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब आवर सोशल फैब्रिक एंड आवर फूडिंग सिस्टम, वी कैन सस्टेन ऑन ओन। नहीं, हमको तुम्हारे खाने में घुसना है, हमको जो है तुमको प्रोसेस खाना खिलाना है, तुम्हारा खाना एक 10 लाख 50 लाख करोड़ का है, भाई वो मेरे घर का खाना है, मेरी माँ बना के दे रही है, मेरी बहन बना के दे रही है, कोई भी हमको बना के दे रहा है, हम सब्जी मेरे पिताजी लेके आ रहे हैं, हमको वैसे खा लेने दो यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। नहीं, हमको इसमें घुसना है। तो बीच में एक आदमी खड़ा है, मोदी जी, कह रहा नहीं करने दूंगा। नहीं, इसके अलावा जैसे कुछ एक चीजें और भी गॉडफादर मूवी में, आई टेल यू व्हाट, गॉडफादर मूवी इन लोग की है ना, रेफरेंस लेते हैं पॉप कल्चर से, आई गिव यू रेफरेंस फ्रॉम योर ओन पॉप कल्चर, द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स। डॉन कॉर्लियोने को जब सलाजो आता है बात करने के लिए, तो वो ड्रग्स बिजनेस की बात करता है। डॉन कॉर्लियोन बोलता है कि ड्रग्स ना करूंगा ना करने दूंगा, ड्रग्स वाला बिजनेस नहीं चलेगा, मैं हूँ पापी हूँ, ठीक है, गैम्बलिंग चल रहा है, ब्रोथल चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आई डोंट, ठीक है, वो चलता रहेगा, फाइन, आई एम नॉट अ वेरी प्योर मैन, बट ये ड्रग्स वाला काम नहीं करने दूंगा। बेटा बोलता है उसका कि, पर ये तो बेटे को डांटता है कि तुम्हारा दोबारा अगर कोई फैमिली के बीच में, मतलब किसी बाहर वाले को बताए कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुमको पीटूंगा। तो उसका एक स्टैंड था ना, बाद में सलाज़ो ने उसको गोली मरवा दी, डॉन कॉर्लियन को। यही हो रहा है यहाँ पे, यही होगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था, मोदी जी ने ये बात किस समारोह में कही, एम एस स्वामीनाथन जी के समारोह में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कही। कौन भाई साहब थे ये, जो भारत आत्मनिर्भर बना ना अपने फूडिंग में, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 साल का कार्यकाल था, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता थे एम एस स्वामीनाथन जी, उनको मरवा दिया। कह रहे भारत जो है फूडिंग में कैसे आत्मनिर्भर हो गया,
सेना में कैसे आत्मनिर्भर हो गए, तुरंत निपटा दिया। नेहरू क्या कर रहा था, नेहरू जैसा चाहिए न फूड। अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लाल सुअर खाते थे, वो यहाँ के लोगों को नेहरू ने गेहूं खिलवाया है अमेरिका से मंगवा के। ये औकात अमेरिका 50 साल पहले ये हमारे साथ कर रहा था, और आज भी हमको वो वही समझता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता है। भाई डोंट इंटरफेयर इन माय, एटलीस्ट माय फूडिंग प्रोसेस। तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम मेरे यहाँ बम फोड़ के ये चाहते हो कि मेरे यहाँ का हर आईआईटी से पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे यहाँ जाके नौकरी करे, Slavery, मेरे मेरे परिवार neo-colonialism. तोड़ते हो तुम। Coming to the next point, I'm जी। coming to the next point, Sandeep bhai. Now they have started playing another game also. राहुल गांधी जो ईसीआई को बोल रहे हैं बिना किसी भरोसे के, तो बोल ही रहे हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं तुमसे जूनियर से सीनियर सारे ऑफिसर्स को देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पूरे भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स हिंट करते हैं कि व्हाट ही इंटेंड्स टू। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अब while we started this talk, आसिम मुनीर is visiting US very soon. बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिल रहे हैं यूएस में अपने काउंटर पार्ट से, बांग्लादेश सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड द ब्रेकिंग न्यूज इज, जब हमने ये शुरू किया इज, पुतिन इज लाइकली टू विजिट इंडिया इन दिस मंथ एंड। हलचल बढ़ गई है। जब मैं बात करती हूँ बांग्लादेश की, बांग्लादेश लाने का मतलब यही था कि इसका मतलब ये ईस्टर्न सेक्टर को एक्टिवेट करेंगे, जो अभी रिसेंटली आसिम मुनीर का बयान भी आया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट। आफ्टर ऑल तभी तो बनाया ना ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की, इन भारत को इनवर्ड पुश करेंगे, और वही कर भी रहे हैं ये जी। मैं खतरा पहले ये राहुल गांधी की बात करूंगा। राहुल गांधी की काम जो है ना, ये तू तड़ाक या बदतमीजी या ये चाहना इस पूरे परिवार को कि हम मरवा दें। इसकी माँ जब सोनिया थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, तो शाह और मोदी को निपटाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। सो दे ही नोज वेयर इज कमिंग फ्रॉम। सेकंड, राहुल गांधी इज डूइंग दिस बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी। आई हैव नो काम्स अबाउट सेइंग दिस। उसको अपनी हेवन में सीट पक्की करनी है भाई। वहां भी तो हिसाब किताब होता है ना कि बेटा तू जब जिंदा था तो हिंदुइज्म कैसे तेरे सामने से पनप रहा था। तूने क्रिश्चियनिटी को फैलाने में मदद क्यों नहीं की? तेरी माँ ने तो बहुत काम किया क्रिश्चियनिटी को फैलाने में भारत में। तुम्हारे सामने कैसे हिंदुइज्म पनप गया बेटा? तो तुमको तो हेल में जाना पड़ेगा। सो ये ऐसे ही सोचते हैं ये लोग। अगर इस्लाम वाले हमारे जन्नत और दोजख की बात सोचते हैं, तो क्रिश्चियंस भी ऐसे ही सोचते हैं। दिस इज व्हाट दे थिंक कि हमको दूसरी सभ्यताओं को निपटाना है, तभी हमारी सीट हेवन में पक्की होगी। और आज से नहीं, 1000 साल से इन लोग के चल रहे हैं नौटंकी चर्च का। सो दिस इज व्हाट ही थिंक्स, दिस इज व्हाट व्हाई ही इज एडमेंट अबाउट डिस्ट्रॉइंग इंडिया। कि भारत तो 16 यूनियन का प्रदेश है, भारत तो यूनियन का प्रदेश है, भारत एक देश नहीं है। तेरे कहने से जब तुम्हारी क्रिश्चियनिटी पैदा नहीं हुई थी ना भाई, उससे 8000 साल पहले से हम यहाँ पे, और पता नहीं, और अभी तो और रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और पुराने के। हमको अभी हम पर तो तुमने रिसर्च भी नहीं करने दी कि हम कितने पुराने हैं अभी। खैर, दिस मुनीर, हाँ भाई तू आज, अब तू, मैं बताऊं, एक ना बड़ा शानदार हमारे जीनियस रहे यूपी के ही और मुंबई के, पूरे भारत के, राजू श्रीवास्तव जी। उनका एक शानदार कमेंट था जो वो करते थे, और मुझे हर वक्त मोदी जी उसी मोड में दिखते हैं कि हाँ ये कर लो पहले, तुम बड़े लोग हो, पहले करते होगे। तो जो मुनीर बोल रहा है ना कि हम ईस्टर्न से आएंगे इस बार, हाँ ये कर लो तुम, आओ इस बार तुम उधर से भी आ जाओ इस बार। हमें पानी और न्यूक्लियर बेसिस और सारी चीजें तबाह की गई है ना, तुम इस बार वो भी ट्राई कर लो बेटा। और हमारे यहाँ ना एक धार्मिक लोग शक्तियां रखते हैं, शक्तियों का इस्तेमाल उचित समय पर करते हैं जब वाकई में उसकी जरूरत पड़ जाती है। सुदर्शन चक्र पहली बार कृष्ण जी ने शिशुपाल जब 100 गलती कर दिया तब चलाया। तो भाई तुम लोग मजबूर मत करो यार प्लीज। दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू डू, बिकॉज दे, ये बुझते हुए, अब मैं बताऊं, यूएस का अगर डॉलर का सिस्टम खत्म होता है तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम 2 महीने में तबाह हो जाएंगे, क्योंकि इनको पालने पोसने, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मैन मेड है। तो उसको ना मेंटेन करने में, उसको उसको बचाए रखने में, बनाए रखने में बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सारे सिस्टम्स लगते हैं, दुनिया भर को पैसा देना पड़ता है, पूरा चर्च का तंत्र बनाना पड़ता है, पूरा मिशनरीज करनी पड़ती है, लोगों को पैसा बांटना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली सस्टेन नहीं कर सकता। 2 हफ्ते अगर ये लोग संडे को चर्च ना जाएं या जुम्मे को नमाज ना पढ़ें तो इनका इस्लाम निपटने लगेगा। और यूरोप में निपट भी गया और अमेरिका में भी निपट गया, चर्च में पब्स खुल गए, बिकॉज पीपल आर जस्ट नॉट कमिंग।
तो अब इंडिया पे इनकी नजर है, कोरिया को बना दिया, चलो कोई बात नहीं। द पॉइंट इज कि यूएस एक डूबता जहाज है, उसका डॉलर की जिस दिन ताकत खत्म हो जाएगी ना, ये जितने मुनीर और राहुल गांधी और ये जितने सोरोस और इस तरीके के ओमेडियार और ये सब जो नेटवर्क्स है ना, ये सब 2 दिन में ध्वस्त हो जाएंगे। इनके पीछे ये जो दुनिया को लूट कर ये अपनी सस्टेनेंस करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। दुनिया तैयार हो गई कि हम अब नहीं लूटेंगे, हम अब तुमको अपने आप को लूटने नहीं देंगे। इवन चीन इज सेइंग दैट, मोदी इज गोइंग टू चीन। इंडिया चीन आपस में 6000 साल से ट्रेड कर रहे हैं। तुम अटलांटिक के पार बैठे हो अमेरिका, तुमको क्या मतलब है कि हम आपस में क्या ट्रेड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? चीन को बर्बाद भी तुमने किया, अगर तुमने उसको बनाया, उसको कैपिटलिज्म दिया, वहां मैन्युफैक्चरिंग कराई, तो तुमने बर्बाद भी तो तुम ही ने किया कम्युनिज्म देके। कम्युनिस्ट रशिया का थॉट तो नहीं है, कम्युनिस्ट तो यूरोपियन थॉट है। क्या नाम है, लेनिन, जर्मनी में उसको रखा गया और उसके बाद उसको वहां भेजा गया। ईरान का इस्लाम भी तो फ्रांस ने पाल पोस के खोमेनी को भेजा था। शाह तो ठीक था, प्रोग्रेसिव चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। द पॉइंट इज कि तुमने देश बर्बाद किए हैं हर जगह घुस घुस के, जहां तुमको वियतनाम में जाके लड़ने की क्या जरूरत है तुमको? वियतनाम वाला कौन आ गया तो तुम्हारे घर में तुम्हारी भैंस खोल लिया था? हम वहां जाके लड़ेंगे, हम अमेरिका में जाके सॉरी, हम इराक में बमबारी करेंगे, हम मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग करेंगे, इजिप्ट में अरब स्प्रिंग करेंगे, पूरे उसको आइसिस के पास जो गन्स है वो कौन देता है, कौन बना रहा है वो गन्स? मुसलमान कंट्रीज तो बना नहीं रही, सिर्फ फंड करती होंगी पैसे से, गन्स तो बन रही होंगी कहीं पे। ये तो तुम्हारी इकोनॉमी है, गन्स तुम्हारी इकोनॉमी है, वेपन्स तुम्हारी इकोनॉमी है, केमिकलाइज फूड तुम्हारी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी होती है। और रही सही कसर, इनके यहाँ लास वेगास चले जाओ, कहीं चले जाओ, महिलाओं को नंगा करना इनकी इकोनॉमी है, ये इनका कल्चर है। ये दूसरे कल्चर को मिटा के क्या कल्चर देते हैं? ह्यू हेफनर इनका भगवान है, प्लेबॉय का जो वो था मालिक। इनके यहाँ वो कोई सीरीज उठा लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, स्ट्रिप्स क्लब खुले हुए हैं, महिलाओं को नंगा जो है करना इनका, जो ये इनकी इकोनॉमी है। दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स। बाकी तो दुनिया के बाकी तो स्लेव ट्रेड मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम 1920 में जाके महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देते हो, हमको बोल रहे हो कि हमारे पर हम डेमोक्रेट नहीं। तुम लोग क्या कर रहे थे? ब्लैक्स के साथ तुमने क्या किया? सब तुम्हारे चरणों के नीचे रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। और इस बार यही चीज मोदी जी इस एक लाइन में कह रहे हैं कि इस हद तक ये लोग गिरने को तैयार हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं पर्सनल भी समस्या, कभी आज तक बोला उस आदमी ने? कभी नहीं बोला। हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और राहुल गांधी जो बोल रहा, धमका रहा है, मैं एक आखिरी बात अपनी कहूंगा और इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। योगी जी ने जो विधानसभा में यखले से उकसाने पे कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मेरे ख्याल से अब किसी न किसी को संसद में ये कह देना चाहिए कि इस पूरे विदेशी तंत्र को जो 2000 साल से भारत पर रूल करना चाह रहा है, इसको मैं मिट्टी में मिलाऊंगा। बस कोई कह दे, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ। मोदी जी वैसे ये सब बात कहते नहीं है ना, कहेंगे, और आई एम होपिंग कि ही डज दैट। इसको मिट्टी में मिलना जरूरी है इन लोगों का। वो कहेंगे नहीं, वो कर देंगे। वो कहते नहीं है, वो चुपचाप करते हैं। इमेजिन जो अदृश्य राज का टॉप मोस्ट सर्कल्स हैं, उसमें उन्होंने ट्रम्प को साइडलाइन कर दिया है। आपको पता ही होगा, आपने सुनी होगी, कल ये हमने कवर किया था, मैंने और राजीव सर ने कवर किया था। जो सबसे इनका अपर सर्कल है क्राउन काउंसिल, जो कि यूरोप से आता है बेसिकली, जिनका जो ओरिजिन यूरोप की तरफ से है। उन्होंने इनको बाहर, ट्रम्प और उनके प्यादों को निकालकर बाहर खड़ा कर दिया है। और उसके अब वो देख रहे हैं कि भारत से वो किसको ले सकते हैं। तो वो ही इज अ सिस्टम। मोदी जी अपना इज सिस्टम जस्ट अ खड़ा सिस्टम। करने में, ही इज अ सिस्टम, वो खड़ा करने में बिलीव करते हैं। और वो सिस्टम ऐसा होता है जो जनता का सिस्टम होता है। वो बड़े बड़े उनके साथ नहीं खेलते हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या रजवाड़ों के साथ या ट्रिलियनर्स नहीं। उनका सिस्टम जनता है, आप और हम जैसे लोग हैं। उन्होंने ऐसे, भारतीय किसी हिंदू ने बोला जनता है। हाँ, किसी ने बोला हमें कि हमें उनको सपोर्ट करना है। वो कट्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भर भर कर गालियां देते हैं मोदी जी को। आज के डेट में सबके चैनल पे वीडियोस हैं ये कहते हुए कि ये ट्रेड डील अब नहीं हो सकती है, ब्रिंग इट ऑन। यू जस्ट हाँ, हम यूनाइटेड सूखा खा लेंगे, हम हम रूखा खा सूखा लेंगे। खा लेंगे, हम देख लेंगे, जाओ। हमको वैसे भी आदत है, हमको वैसे भी आदत है। हम्म। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, यू जस्ट चैलेंज देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ब्रिंग इट ऑन। अरे हम ये लॉकडाउन से वो निकल गए यार, लॉकडाउन हमारे से आंख के निकल गए सामने जब 4 साल पहले लॉकडाउन से निकल गए, आपके यहाँ जाओ। लाखों लोग मरे हैं, हम तब निकल आए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है।
जी, थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भाई भूलें। लॉकडाउन भी इसी का दिया हुआ था, कोविड भी लॉकडाउन अमेरिका का ही फैलाया हुआ था। चाइना यही बोल रहा है कि वी विल प्रूव दैट द कोरोना वायरस केम फ्रॉम यूएस। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।